आप सबका फेवरेट शो गुम है किसी के प्यार के आज रात के एपिसोड की शुरुआत होगी वही फैमिली ड्रामे के साथ, जहां पर सई बीच में कटघरे में खड़ी होगी और उसके ऊपर पाखे, निनाद, ओमकार, भवानी सारी चीज़ों की बारिश कर रहे होंगे। उसे भला बुरा कहकर उसे इस घर में वापस आने के लिए कोस रहे होंगे। बेचारी सई को इतना सब कुछ सहता देख मोहित यहाँ पर उसकी साइड लेने वाला है और यहाँ पर भवानी के टॉन्ट मोहित को भी पड़ने वाले हैं। आज रात के एपिसोड में आपको नजर आएगा कि मोहित इनडायरेक्टली पत्रलेखा को टॉन्ट करता है, जिसे सुनकर पाखी काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाती है और वो हॉल छोड़कर वहाँ से जाने लगती है। लेकिन जाते जाते भवानी उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लेती है। भवानी यहाँ पत्रलेखा की तरफदारी करेगी और वो मोहित को ब्लेम करेगी कि तुम भी सई की तरह मुंहफट और बदतमीज़ होते जा रहे हो। सई यहाँ पर मोहित की बदतमीज़ी के बारे में सुनकर यहाँ पर भवानी को जवाब देगी और कहेगी कि आप चाहें तो अंदर जा सकती हैं, वरना वैसे आप भी अब मेरी तरह ही मुंहफट और बदतमीज़ हो गई हैं। जिसे सुनकर भवानी को और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाएगा। पूरी फैमिली काफ़ी ज़्यादा शॉक में आ जाएगी जब यहाँ पर पूछा जाएगा विराट की तरफ से कि हम दोनों अगर साथ में आ गए हैं तो पूरी परिवार को प्रॉब्लम हो क्या रही है। यहाँ पर सही कहती है कि विराट सर जो कह रही हैं वो बिल्कुल सही है। मेरे वापस आने से आखिर आप लोगों को इतनी तकलीफ हो क्या रही है। वैसे भी मैं यहाँ पर सिर्फ तब तक रहने वाली हूँ जब तक कि विराट सर ठीक नहीं हो जाते। सही तभी वहाँ पर सोचेगी कि आखिर ये लोग इतनी ज़्यादा इरिटेटिंग चीज़ें क्यों कर रही हैं जबकि विराट की तबीयत इतनी ख़राब है। उधर दिखाया जाएगा कि कैसे सई को हमेशा सही सिचुएशन में गलत चीज़ें करने के लिए भवानी ब्लेम करती हुई नजर आएगी और कहेगी कि हम अब तक देवयानी के साथ जो तुमने किया है वो भूले नहीं है और ना ही तुम्हारी उस घटिया हरकत को हम कभी भूलने वाले हैं। ओमकार सई पर चिल्लाता है और कहेगा कि तुमने हमारी इज्जत, सारी हमारी मर्यादा बर्बाद करके रख दी। पहले तो तुमने देवयानी को भगा करके शादी कर दी और अब विराट के साथ तुमने बदतमीजी करके सही नहीं किया। पहले तुमने उसकी इंसल्ट की, उसकी रिस्पेक्ट को ख़राब किया और फिर यहाँ से घर छोड़कर चली गई और अब वापस आ गई। तभी विराट सई को डिफेंड करेगा और कहेगा कि तुम सब सई के पीछे क्यों पड़ गए हो। और पाके यहाँ पर विराट की साइड लेता देख इरिटेट हो जाएगी और हाथ जोड़ कर के सई से कहेगी कि हाँ, हम सब से गलती हो गई, सिर्फ और सिर्फ सई ही सही है। विराट को उसके चेस्ट में पेन फील होगा जिससे वो थोड़ा सा बेहोश होने लगेगा। सई उसका हाथ पकड़ेगी और कमर से पकड़कर उसे पाखी के सामने से रूम में ले जाएगी। इन दोनों को इतने ज़्यादा करीब देखकर पाखी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा और वो रोते रोते इन दोनों को देखती रहेगी। अश्विनी जैसे ही किचन में जाएगी खाना बनाने के लिए, भवानी उसे पीछे से टॉन्ट करेगी और कहेगी कि आज हम पूरे परिवार के लिए स्पेशल खाना मंगवा रहे हैं बाहर से। अश्विनी यहाँ पर बेनिफिट लेगी सिचुएशन का और गुस्सा होने के बजाय वो रिप्लाई करते में एक लिस्ट थमा देगी और कहेगी कि ठीक है, ये चीज़ें आप लोग एक किसी बेस्ट रेस्टोरेंट से मंगा लेना, आज हम सब बाहर का खाना खाएंगे। अश्विनी को चिढ़ता ना देख भवानी को बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा और वो और ज़्यादा गुस्से में अपने कमरे में चली जाएगी। यहाँ पर दिखाया जाएगा कि सई विराट को अपने बेड पर बिठाएगी और वो जैसे ही उसके मेडिसिन्स के लिए उसकी कबर्ड खोलेगी उसमें उसे अपने बाबा की फ़ोटो नज़र आएगी, जिसे देखकर वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाएगी। सई जैसे ही अपना कमरा देखेगी वो विराट से खुशी से कहेगी कि विराट सर, आपने तो मेरी एक एक चीज़ ऐसे ही रखी हुई है, मुझे तो लगा था कि मेरे जाते ही आप मेरी सारी चीज़ें कमरे से निकाल कर बाहर फेंक देंगे। यहाँ पर विराट को बहुत ही बुरा लगेगा और वो कहेगा कि सई, क्या हमें ये ज़रूरी है कि हम जो बुरी चीज़ें हैं उनके बारे में बात करते रहें? जो कुछ हो चुका है मैं उसके बारे में अब बात नहीं करना चाहता। सई कहती है कि अच्छा ठीक है, आज के बाद हम ये टॉपिक पर बात नहीं करेंगे। और सई जैसे ही उसके लिए खाना लेने जाती है, सई का दुपट्टा उसके ड्रॉर में फंस जाता है और सई को लगता है कि विराट ने उसका दुपट्टा पकड़ लिया है। विराट से वो बड़ी ही क्यूट हरकतों से कहती हुई नजर आएगी कि विराट सर, अब बस कीजिए, मेरा दुपट्टा छोड़ दीजिए, ऐसे ठीक नहीं लगता, वगैरह वगैरह। जैसे ही विराट कहेगा कि एक सेकंड, मैंने किया क्या है, ज़रा तुम मुझे ये तो बता दो। जैसे ही सई पीछे मुड़ेगी, विराट का हाथ उसके हाथ पर होगा और सई का दुपट्टा ड्रॉर में फंसा हुआ होगा, जिसे देखकर सई को बहुत ज़्यादा एम्बेरस फील होगा।
विराट यहाँ पर सई का मजाक उड़ाएगा, उससे कहेगा कि मैंने अब तक दुपट्टा पकड़ा नहीं था, लेकिन अगर तुम चाहती हो तो मैं अच्छे से तुम्हें और तुम्हारे दुपट्टे को पकड़ सकता हूँ। सई ये सुनकर वहाँ से शर्मा करके भाग जाएगी और विराट भी अपने आप में खुश होता हुआ नजर आएगा। तभी वहाँ पर अश्विनी उनके कमरे में खाना लेकर के आएगी, जहाँ पर ये दोनों बीते हुए कड़वी यादों को याद करके एक दूसरे के साथ इमोशनल हो रहे होंगे। यहाँ पर अश्विनी इन दोनों का ये बॉन्ड देखकर बहुत खुश हो जाएगी और उसे वो फ्लैशबैक याद आएगा कि कैसे अश्विनी सई के लिए खाना लेकर के गई थी घर के बाहर, लेकिन उसने खाने से मना कर दिया था। अश्विनी एक बार फिर उम्मीद से सई के आगे प्लेट लाएगी और कहेगी कि तुम दोनों को मैं अपने हाथों से खाना खिला देती हूँ। सई कहेगी कि नहीं आई, आप भी थक गई होंगी, आप जाइए, विराट सर को मैं अपने हाथों से खाना खिला दूंगी। अश्विनी खुशी खुशी वहाँ से सई को प्लेट दे करके चली जाती है। जैसे ही सई विराट को अपने हाथों से खाना खिलाने ही वाली होगी, विराट सई का हाथ पकड़ेगा और उससे अपनी फीलिंग्स कन्फेस करेगा और कहेगा कि जब तुम नहीं थी तब मेरी ज़िंदगी एकदम अधूरी थी, तुम आ गई हो तो अब ऐसा लग रहा है कि मेरी ज़िंदगी में सब कुछ वापस आ गया है। सई भी विराट को देख कर के इमोशनल हो जाएगी और कहेगी कि हाँ, आपसे अलग होने के बाद मुझे भी काफ़ी ज़्यादा खाली खाली लग रहा था। विराट ये सुनकर बहुत खुश हो जाएगा और वो सोचेगा कि शायद ये मेरे बारे में बात कर रही है, लेकिन अगली ही लाइन में सई विराट का दिल तोड़ देगी और कहेगी कि देवयानी ताई से मैं नहीं मिल पा रही थी, इसलिए मेरा दिल बहुत ही ज़्यादा उदास था और खाली खाली था। विराट ये सोचकर बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाएगा, लेकिन दूसरे ही पल यहाँ पर सई हंसते हुए विराट का मजाक उड़ाएगी और वो कहेगी कि आपको क्या लगा था कि मैं आपका नाम लेने वाली हूँ। तभी यहाँ पर वो कहेगी कि लेकिन विराट सर, मेरा देवयानी ताई से मिलने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा है, क्या हम उन्हें अपनी यहाँ पर डिनर पर बुला सकते हैं। विराट ये सुनकर बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाएगा कि उसने उसकी फीलिंग्स को इग्नोर करके टॉपिक चेंज कर दिया है। यही हो जाएगा आज रात के एपिसोड का एंड, जिसके बाद कल क्या होगा आपको बताएंगे हम अपनी नेक्स्ट रिपोर्ट में। Thank you.